बच्चों आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 6 के बारे में। यानी टाइप 6 में किस तरह का सवाल आता है उसको समझो। देखो जिसमें से पहला है सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि ज्ञात करें। लाभ और हानि ज्ञात करें। उसके बाद ठीक अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि 40 संतरा का क्रय मूल्य 30 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और इस सवाल को देखो, 100 आम का क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होगा। यानी ये तीनों सवाल एक ही तरह का है, सिर्फ और सिर्फ लाभ और हानि पूछ रहा है। तो इस सवाल को बनाने से पहले इस सवाल को हम बनाते हैं और देखो हम इसको किस तरह से हम बनाते हैं। जैसे देख लो, 40 संतरा का क्रय मूल्य 30 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत तो लिख देंगे लाभ बराबर, इसमें से बड़ा कौन है 40 है तो 40 लिखना है ऊपर में, 40 में 30 को घटा दो बटा 30 से भाग दे दो, गुना कर दो 100 से, हो गया। 40 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 बटा 30 गुना 100, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया 00 33.33 प्रतिशत। अब इस सवाल को देखो, 100 आम का क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होगा। तो यहाँ पे हानि पूछ रहा है लॉस, यानी लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा। देखो इसमें बड़ा कौन सा है 125, छोटा कौन सा है 100, 125 में 100 घटा दो बटा जो लास्ट में आया, जैसे यहाँ पे 30 लास्ट में आया तो 30 से भाग दे, यहाँ पे लास्ट में कौन सा आया 125 आया है तो हम 125 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे। 125 में 100 घटाएंगे कितना होगा 25 बटा 125 गुना 100, 25 बचा 125 यानी 20% मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी ठीक अब इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है लाभ निकालना, तो लाभ परसेंटेज, सब में परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा y माइनस किधर है y माइनस x बटा y, या हानि पूछे तो क्या लिखेंगे x माइनस y बटा y। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यदि किसी वस्तु x, यहाँ पे x होगा, यदि x किसी वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा y माइनस एक्स बटा y, और हानि पूछेगा तो x माइनस वाई बटा y। समझ में आ गया, समझा रहे। देखो ये तीनों सवाल एक ही तरह का है, क्या करना है, जैसे देखो 40 संतरा का क्रय मूल्य 30 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करना है बड़का में छोटका को घटा देना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इसमें से बड़ी संख्या कितना है 40, 40 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और जो लास्ट में संख्या होगा उससे भाग दे दो तो लास्ट में कितना है 30, तो 30 घटा दो 1/3, 1/3 का 100% कितना होता है 33%, या 33 1/3%, यही हो गया मेरा आंसर। अब इसमें देखो 100 आम का क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है कुछ नहीं, हम सीधी से जानते हैं हानि, हानि निकालना है ना, तो बड़े में छोटे घटाओ 125 में 100 घटाएंगे कितना होगा 25, लास्ट में जितना संख्या उससे क्या कर देंगे भाग दे देंगे गुना 100 कर देंगे, 25 बचा 125 गुना 20 यानी 20%। क्या समझ में आया। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हमको सिर्फ देखना है बड़का में बड़ा में क्या कर देना छोटा को
घटा देना है, उसके बाद जो लास्ट में संख्या आए बस उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। समझ में आया? तीनों सवालों को देखो, देखो इन तीनों सवालों में क्या कॉमन चीज है। देखो बोल रहा है क्या, 25 वस्तु को 20 रुपया में खरीद कर 20 वस्तु को 25 रुपया में बेचा जाता है, तो क्या बोल रहा है, लाभ क्या होगा। दूसरा देखो, 20 वस्तु को 25 रुपया में खरीद कर 25 वस्तु को 20 रुपया में बेचा जाए तो क्या हानि प्रतिशत क्या होगा। तीसरी सवाल देखो, यदि 16 वस्तु को 24 रुपया में खरीद कर 8 वस्तु को 18 की दर से बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो देखो तीनों सवाल तीनों अलग अलग तरह का है, और तीनों का बनाने का तरीका क्या होता है, सेम ही होता है। सेम क्या होता है, देखो इसको हम किस तरह बनाएंगे। पहला नियम से क्या करेंगे, देखो 25 वस्तुओं को 20 रुपया में बेचा और 20 वस्तुओं को 25 रुपया में बेचा। क्या करना है, लास्ट शुरू और अंत वाले को क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, यानी 25 गुना 25। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों बीच वाले को गुना करना है और घटा देना है, 20 गुना 20 बटा क्या कर देना है, जो 20 बीच वाला है ना उससे भाग देना, यानी 20 गुना 20, उसके बाद गुना 100 कर दो। अब तुम ही बताओ, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर होता है 400, उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 गुना 100। घटा दो कितना होगा, 25 गुना 400 225 बटा 0 0 कटा दो कितना हो गया 4। जब भाग दोगे तो 4 पंचे 20, 6 चौके 24.2%। यही आ गया आंसर। अब देखो दूसरे तरीका से हम कैसे बनाएंगे इसी को, सेकेंड रूल से क्या करना है, लास्ट को गुना करो, 25 गुना 25 625, उसके बाद इसको गुना करो 400 बटर इसको 20 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 400 गुना 100, कटा दो, कटा देंगे तो कितना होगा 225 बटा 4 यानी 56.2%। अब देखो दूसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, देखो 20 शुरू में कितना है 20 और लास्ट में भी कितना है 20, तो 20 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा 400, 25 गुना 25 कर देंगे कितना होगा 625, यानी 625 में क्या कर देना है 400 घटा देना है। उसके बाद बीच वाले स्क्वायर किधर है, बीच वाली संख्या को क्या कर देना स्क्वायर कर देना है, 25 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा 625 और गुना कर देना है 100 से, घटा दो कितना होगा 225 बटा 625 गुना 100, घटा दो 25 25 चौके 100, 25 नमा 225 न चौके 36% हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल देखो क्या है, 16 वस्तु को 24 में खरीदा है, 8 वस्तु को 18 की दर से बेचा है, तो क्या करना है, शुरू और लास्ट को गुना करना है, 16 गुना 18 घटा बीच और बीच वाले को गुना करना है 24 गुना 8 बटा इसको नीचे में गुना कर दो 24 गुना 8 बराबर गुना 100। अब क्या करो 18 गुना 16 करो कितना होगा 18 का 78 से 18 10 28 228, उसके बाद 8 चौके 32 8 दूनी 16 3 19 बटा 192 गुना कर दो 100, उसके बाद घटा दो 8 में 2 गया 6 8 में 18 में गया 9 96 बटा 192 गुना 100 को कटाओगे तो 96 दूनी 192 और 2 गुना 100 यानी 50%, यही हो गया आंसर। अब देखो इसमें कम से कम समय में क्या करना है, जब इस तरह का सवाल आएगा तो हमको क्या करना है, बड़े बड़े को 25 गुना 25 जो संख्या बराबर है, देखो 25 गुना 25 करेंगे कितना होगा 625, 20 दोनों 20 20 बराबर तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बटा बीच वाले संख्या से क्या कर देना है गुना कर देना 400 और गुना 100 कर देना, हो गया 25 करना 225 बटा 400 गुना 100, तो हो गया कितना 56.2। अब देखो जब अलग अलग तरह का सवाल आएगा तो इसी पर आना होगा, उससे बढ़िया है कि एक ही तरीका सीख लो तीनों सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया तो नोट कर लो अपने कॉपी में।
इस सवाल को देखो, इस सवाल को समझने से पहले एक बार इसको पढ़ो। क्या बोल रहा है? 100 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो P% निकालो। दूसरा सवाल क्या है? 100 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के बराबर क्या होता है? हानि होता है। तो L% यानी हानि प्रतिशत निकालना। इस दोनों सवाल को बनाने से पहले एक चीज समझो कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है। 10 रुपया मेरा क्या है? अगर किसी 10 वस्तु को, मान लो कि 10 रुपया में कोई चीज बेचा और 10 रुपया में बेचा, 2 रुपया तुमको लाभ हो गया। किसी वस्तु को 10 रुपया में अगर तुम बेचा तो 2 रुपया में लाभ होगा। 2 रुपया मेरा लाभ हो गया। तो तुम ही बताओ कितना रुपया में खरीदा होगा? 8 रुपया में। दूसरी बात, मान लो कि तुम 10 रुपया में खरीदा बेचा तो 2 रुपया का हानि हुआ। तो तुम ही बताओ कितना रुपया में खरीदा होगा? 12 रुपया में। यानी हानि में क्या करते हैं? लाभ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और लॉस में क्या करते हैं? लाभ में क्या करते हैं? घटा देते हैं। उसी तरह अब यहाँ पे देखो, 100 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। मान लो कि 100 रुपया में तुम बेचा, 25 रुपया में तुमको क्या हो गया? लाभ हो गया। जब लाभ हो गया तो तुम बताओ P बराबर क्या हो जाएगा? P% बराबर, तो कितना का लाभ हुआ मेरा? 25 रुपया का। किस पे हुआ? तो 100 वस्तु को बेचे, तो बताओ कितना में खरीदा होगा? यानी 100 में क्या कर देंगे? 25 को घटा देंगे, 100 पे गुना कर देंगे। तो 25/75 गुना 100, 25 दिया 75 यानी 33.1/3%। अब इस सवाल को देखो, 100 रुपया में वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के बराबर क्या होता है? हानि होता है। तो मान लो तुम 100 रुपया में कोई चीज बेचा और तुमको 25 रुपया का घाटा लग गया, तो कितना में खरीदा होगा? 125 रुपया में। तो उसी तरह यहाँ पे लॉस प्रतिशत निकालना है। तो क्या होगा? मेरा लाभ कितना, हानि हुआ 25, तो 25 कितना पे? 125 पे जोड़ दो 100 में 25, क्या होगा? 25/125 गुना 100, घटा दो 25/125 यानी 20% मेरा क्या हो गया? आंसर। जब भी इस तरह का सवाल आए तो बेचने, कोई वस्तु है 100 वस्तु को बेचने पर, तो समझना वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ या हानि हो रहा है। तो 25 वस्तु मेरा लाभ हुआ, 25 रुपया मेरा लाभ हुआ। मान 100 रुपया में कोई चीज बेचे और 25 रुपया का लाभ हो गया, तो क्या करते हैं? 75 रुपया में खरीदे थे, इसलिए 75 से गुना। क्योंकि हमेशा जब भी निकालते हैं क्रय मूल्य, या लाभ या हानि, किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य पता रहेगा तो अवश्य आसानी से निकल जाएगा। अब देखो, जब इस तरह का सवाल आएगा ना, तो क्या करना है? अगर लाभ होगा तो क्या करना? 100 में लाभ को जोड़ देना है। अगर हानि होगा तो 100 में क्या कर देना है? घटा देना है। 40 पर ना, तो क्या करना है? SP निकालना है। कितना है? 240। कितना लाभ कमाना चाहता है? 30%, तो 130। लाभ हुआ तो 120, घटा दो 0 0, 12 दूनी 24, यानी कितना हुआ? 260 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया। या तो तुम इस तरीके से बनाओ, या तो तुम इस तरीके से बनाओ। एक बार फिर से इसको समझाते हैं। इस सवाल में आओ, क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा है। इस बार क्या बोल रहा है? 20% हानि पर बेचा है। यानी 100 का वैल्यू मेरा हमेशा क्या रहेगा? मानो हमेशा CP मेरा क्या है? 100 है। तो 20% हानि है तो कितना होगा? 80 रुपया। नहीं, यानी इस बार 80 रुपया का कितना वैल्यू है सवाल में? 160 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 2 ना। अब क्या कर रहा है? हमको 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ मतलब 100 में कितना जोड़ेंगे? 10। तो कितना हो जाएगा? 110। तो इसमें 110 से क्या कर देंगे? गुना। तो 110 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 220 रुपया। अब दूसरा तरीका समझो, क्या बोल रहा है? 10% लाभ करना है तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। कितना है? 160 गुना 20%, 10% लाभ कमाना है तो 110। कितना का नहीं हुआ? 80 से गुना कर दे 0 0 8 2 16, यानी 220 रुपया। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो, इस सवाल को बनाते हैं। किसी वस्तु को 20% के हानि पर, अच्छा 20% हानि हुआ है ना, तो 20% होने के बाद कितना वैल्यू हुआ? 80 रुपया। तो 80 का वैल्यू कितना है? 240। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद 10% का क्या होता है? हानि पर। हानि हुआ ना, 10% हानि, तो हानि हुआ तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो नोटिया 27, 270 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया।
अब तुम जिस तरीके से बनाना चाहते हो इसे भी बना, दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? देखो हमको हानि ना बेचना है, उसे 10% हानि पर बेचना है, तो कितना है 240 रुपया, तो यहाँ 240 लिखो, लास्ट में जो दिया हुआ है उसको लिखो, हानि हुआ तो 90 बटा 20% यहाँ पे क्या हुआ है हानि, तो बटा 80, 0 0 कटा दो, 24 27 270 रुपया। यही इसी तरीके से बनाना है क्या, टाइप 8 का। अब इसको जल्दी से नोट कर लो अपने कॉपी में और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं।